सभी को मेरा नाम डॉक्टर आरती रिया और आपका स्वागत है इस अमेजिंग सी वीडियो में। ये वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको ये बताऊंगी कि जो भौतिक चीजें हैं वो कितनी आवश्यक हैं और उनके पीछे भागना क्या सही है और हर वक्त भागना क्या बहुत ही सही है। क्या हमें अपने जीवन की कुछ और वैल्यूज को कंसिडर करना चाहिए? क्या हम अपने जीवन में सुख की अनुभूति सिर्फ ये मटेरियलिस्टिक चीजों से ही पा सकते हैं? क्या ये सही है? क्या अंत में जीवन के, जैसा कि वासुदेव ने भी कहा था कि अंत में जीवन में कुछ भी साथ नहीं जाता, आप खाली जाते हैं, तो क्या वाकई ही हम साथ कुछ लेके जाने वाले हैं जो हम संचित कर रहे हैं और जिसकी उलझन में हम उलझे हुए हैं, हर वक्त उलझे हुए हैं। जैसे कि एक रेशम का कीड़ा अपनी लार से हर वक्त रेशम बनाता रहता है। कितना रेशम बना देता है वो अपनी लार से, सारा दिन मेहनत करता रहता है और एक दिन अपने ही रेशम के धागे में फंस के अपने प्राण खो देता है। मनुष्य को बुद्धि भी है और समझने की शक्ति भी है, तो क्यों ना इस बुद्धि का और इस समझने की शक्ति का सही उपयोग किया जाए? क्यों ना हम रेशम के कीड़े बचने से अपने आप को बनने से बचाएं? क्यों ना हम रेशम के कीड़े बनने से बचें? हम ऐसा कर्म ना करें कि हम भी उसी की तरह अपनी बनाई हुई, अपनी बुनी हुई दुनिया में ही उलझ के चले जाएं। क्योंकि जब हम इस संसार से जाते हैं ना, तो हम सब देखते हैं कि कोई अपने साथ कुछ नहीं लेके जाता। तन पे वस्त्र भी नहीं होते, जिनके लोभ में सारी जिंदगी सब कुछ संचित होता है। मेरा बेटा, मेरा घर, मेरी बेटी, मेरे बहू, मेरे बच्चे, मेरे गहने, मेरा घर की गाड़ियां, मेरा फर्नीचर, पता नहीं क्या क्या क्या। क्यों हम इस ऐशो आराम में उलझ जाते हैं और जो यहाँ की एक तृप्ति है और खुशी है और जो शांति है हमारे मन की, आत्मा की, उसको क्यों नहीं हम पा पाते हैं? हम कहते तो हैं हम ईश्वर को मानते हैं, पर क्या हम वाकई ईश्वर की मानते हैं? जिस दिन हम ईश्वर की मानने लग गए ना, उस दिन हमें भावार्थ समझ आएगा कि असल में गीता में कहा क्या था ठाकुर जी ने, क्या लिखा था कान्हा ने भागवत गीता में कि कुछ भी करते रहो। अगर निस्वार्थ करोगे तो फल की प्राप्ति जरूर होगी, सुकून की प्राप्ति जरूर होगी। और अगर उलझे रहोगे और मोह में फंसे रहोगे तो कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाओगे। मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो पाएगी, सुख की प्राप्ति नहीं हो पाएगी, समृद्धि का अनुभव नहीं कर पाएंगे। समृद्धि को भी मापने के बड़े अलग अलग पैमाने हैं। कुछ लोग धन को समृद्धि मानते हैं, कुछ लोग वैभव को समृद्धि मानते हैं, कुछ लोग गाड़ियां बड़ी आ जाएं, बहुत जेवरात हो जाए, उसे समृद्धि मानते हैं। लेकिन असल समृद्धि वो है जो आपको चैन से सुकून भरी नींद दे दे। वो है आपके जीवन की समृद्धि। वो है जो आपने संचित किया इस जीवन के अंदर बैठ के। और इस जीवन को सफल बनाने के लिए आप जो निरंतर कर सकते हैं वो सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं कि अपने आप को सही करते रहें, हमेशा अपने आप को करेक्शन में डालते रहें, अपनी कमियों को सही करते रहें। लोगों को, दुनिया को, उनको कभी सही करने की कोशिश ना करें। इस वीडियो को सुन के आपको अपने आप को इम्प्रूव करना है और अगर आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को शेयर करके किसी और को इम्प्रूव कराना है। सिर्फ ये वीडियो सुन के और अभी अपने अंदर इम्प्रूवमेंट नहीं लाए और लोगों को अगर हम प्रवचन दे के इम्प्रूव करने लग जाए तो वो गलत है। तो आपको ये ध्यान रखना है, बहुत ही सरल है जीवन में कि रेशम का कीड़ा मत बनिए, वरना वाकई अपने फैलाए हुए जाल में उलझ के मर जाएंगे। और गए तो जब तक जिंदा हैं तब तक क्यों ना जिए, अच्छे से क्यों ना जिए, खुशी से क्यों ना जिए। सुख, समृद्धि, वैभव, लक्ष्मी सब यही है जहाँ पे आप हैं, आपका परिवार है, आप जीवित हैं, आप श्वास ले पा रहे हैं, आप चल पा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं, मुस्कुरा पा रहे हैं, आप जिंदगी जी पा रहे हैं। ये समृद्धि है आपकी। इसको रोज जिए, बेवजह की उलझनों में अपने आप को ना उलझाएं और हमेशा खुशी का अनुभव करें। छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढें और कर्म करते चले जाएं। कर्म बहुत बड़ी चीज होती है, जीवन में आड़े वक्त में बहुत काम आती है। तो खुशी का अनुभव कर्मों से भी आपको मिल सकता है। तो उम्मीद करूंगी ये वीडियो आपको कुछ दिल छुएगी जरूर और आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगी अपनी चीजों को सोचने में मजबूर करने पे कि कहीं आप दिशाहीन तो नहीं हो गए, कहीं आप किसी और डायरेक्शन में तो नहीं चले गए हैं। तो फोकस आपका वही होना चाहिए जहाँ के लिए मनुष्य बना है, वो है अपना कर्म, अपना परिश्रम करने के लिए। करते चले जाइए और कर्म
भांति भांति के होते हैं। जैसे अगर हम बात करें घर की स्त्री का कर्म, घर का ख्याल रखना, अपने घर को बहुत अच्छे से साफ सुथरा रखना, बच्चों की जरूरतों को पूरा करना, घर में सही व्यवस्था करके रखना, ये कर्म स्त्री का है। और अगर पुरुष की बात करें तो उनका कर्म है मेहनत करके बाहर से पैसा कमा के लाना। हालांकि अब जो समय है वो बदल चुका है, अब ना स्त्री घर पे रहती है ना पुरुष घर पे रहते हैं, दोनों बाहर कमा के लाते हैं। जरूरत है, नीड ऑफ आवर है, और बिल्कुल हमें परिस्थिति के हिसाब से, समय के हिसाब से बदलाव भी लाने जरूरी है। लेकिन फिर भी जो एक बेसिक नेचर है, जो नेचर है एक प्रवृत्ति की, वो रहती है। मेल हमेशा यही फील करता है कि वो रिस्पॉन्सिबल है घर की जरूरतों को फाइनेंशियली पूरा करने के लिए। उसकी एग्जिस्टेंस घर को स्ट्रेंथ देती है। उसके बाद बात करें बच्चों की, बच्चों का कर्म है अगर वो विद्यार्थी हैं तो वो पढ़ें, फोकस्ड हो, और जो वो यंग बन जाते हैं तो वो एक सही मैसेज देने वाले, रिस्पेक्टफुल एक टीन बने, यंगस्टर्स बने, ताकि किसी भी तरह का किसी को नुकसान ना पहुंचाएं समाज में। ये उनका कर्म है। और जब बच्चे शादियां कर लेते हैं, बच्चों की शादियां हो जाती हैं, बच्चे अलग अलग घर में चले जाते हैं, तो उनका कर्म ये होता है कि वो अपने घर को आगे उसी कल्चर से डेवलप करने की कोशिश करें, ना कि पीछे अपनी पेरेंटल फैमिली में अपने आप को इन्वॉल्व रखें। ऐसे ही घर के बड़ों का, जो वृद्ध है हमारे घर के, जो हमारे घर की नींव है या मैं कहूंगी बैकबोन है, उनका कर्म है कि सबको खुशियां, आशीर्वाद, दुआएं और मार्गदर्शन करते रहना, प्रोत्साहन देना हमेशा कि क्या सही है क्या गलत है, उनको हर एक फेलियर पे ये सहारा देना कि तुम कर सकते हो, ये कर्म है। तो कुल मिला के अगर हम बात करें ना कर्म की, तो कर्म की परिभाषा घूम के सिर्फ एक केंद्र स्थान पे आती है, वो है आपका प्रयास एक सही दिशा में, जो कि वाकई ही रिजल्ट ओरिएंटेड हो, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए। साथ साथ आपका माइंड सेट, आप किस तरीके से अपनी दुनिया की संरचना करते हैं। क्या आप लोभी हो गए हैं? आप घर के परिवार के रिश्तों की इज्जत नहीं कर रहे, भाई भाई की इज्जत नहीं कर रहा पैसों के लालच में, बहन भाई की इज्जत नहीं कर रही पैसों के लालच में? कहीं कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा? अगर ऐसा हो रहा है तो अभी भी संभल जाइए, ये सही समय है रुकने का, अपनी गलतियों को यहीं पे सुधारने का। बहुत कुछ कमाया जा सकता है जीवन में, एक रिश्ता नहीं कमाया जा सकता। जो ऊपर वाला है ना, वो बहुत बड़ा खिलाड़ी है, उसने हर रिश्ते के पीछे एक रीजन दिया है। हर इंसान जो आपके जीवन में आपकी हेल्प करने आया है, वो हमारे कर्मों का लेना देना होता है। जरूर आपने कभी किसी कर्म में, किसी जीवन में उसके साथ ऐसा कर्म कर दिया होगा जो कि वो आज उसको उतार रहा है। और अगर कुछ आप किसी के लिए निष्काम और निस्वार्थ कर रहे हैं, तो मान लीजिए कि आपने बहुत सारा उनसे फेवर लिया था कभी किसी जन्म में। सिर्फ यही चीजें आपके जाने के बाद याद रहेंगी, आपका व्यवहार, आपकी अच्छी नीतियां जिस पे आप जीवन जीते हैं, आपके सिद्धांत, आपकी पॉजिटिविटी, आपका प्यार जो लोगों के अंदर, लोगों के मन के अंदर आपके लिए बसा हुआ है, आपका खुश रहने का एक जज्बा और लोगों को मदद करने का जज्बा, उसके साथ साथ लोगों को हर वक्त आगे बढ़ के संभालने का जज्बा, अपने उस जाल से खुद बाहर निकलने का जज्बा जो रेशम का जाल है, किसी को कुछ देने का दम रखना, ये सारी वो चीजें हैं जो आपको एक बहुत बहुत बढ़िया इंसान बना देती हैं। और आपको पता भी नहीं चलता कि कैसे आप एक अलग सी एक पर्सनालिटी में डेवलप हो जाते हैं, आप कितने बेहतर हो जाते हैं, आप अनुमान भी नहीं लगा सकते। बहुत ही अमेजिंगली हमारी जिंदगी अच्छी हो सकती है, स्ट्रांग हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, अगर हमारी नींव अच्छी रहे तो। नींव सिर्फ कर्म करने की लगानी है, मेहनत करने की लगानी है। अब मैंने ये कह दिया कि रेशम का जाल नहीं बुनना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत वो नहीं बुनना, आपने बुनना ही छोड़ देना है। कि आज मैम ने वीडियो में बोल दिया आप बुनना ही नहीं है, आपको जाल बुनना है, लेकिन उस जालों के पीछे लगे नहीं रहना, उसको इकट्ठा नहीं करना। इकट्ठा वो करना है जो साथ जाएगा। दुआएं जाएंगी जो अंतिम काल में काम आती हैं, कर्म जाएंगे जो आपके साथ जाते हैं, शांति जाएगी जो कि आपकी आत्मा के अंदर होती है।
और आपकी माफ कर देने वाली प्रवृत्ति जो कि आपको मोक्ष दिलाती है। बस यही सब साथ जाता है और कुछ नहीं जाता। आप अगर भागवत गीता के अगर पन्ने टटोलेंगे भी ना तो आपको पूरी भागवत में यही सारांश मिलेगा। हम पोथियां कितनी भी पढ़ लें, पुस्तकें कितनी भी पढ़ लें, अगर उसमें से एक भी लाइन अपने जीवन में नहीं उतार पाएंगे ना तो उसका कोई फायदा नहीं है, वो व्यर्थ है। तो फोकस कीजिए कि कुछ भी अच्छा सुने, कुछ भी अच्छा बोलें, कुछ भी अच्छा कहा हुआ कहीं किसी के माध्यम से भी आपको दिखे तो उसके 1-2 लाइंस अपने जीवन में उतारने की कोशिश कीजिए। यही आपको एक संपन्न व्यक्ति बनाएंगे और यही आपको अंत में मोक्ष भी दिलाएंगे, ना कि आपको उलझाएंगे अपने ही जिंदगी के अंदर। आप सुलझी हुई प्रवृत्ति के खुद ही बने रहेंगे। सो है ना कितना सरल। सो उम्मीद करूंगी ये वीडियो आज आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप शेयर कीजिए, क्योंकि एक मैसेज है, जितने ज्यादा लोगों तक जाए उतना लोगों की प्रवृत्ति में बदलाव आता है, और जितना प्रवृत्ति में बदलाव आएगा उतना ही समाज बदलेगा। और आप सब तो जानते ही है ना, समाज को बदलाव की जरूरत है। सो नमस्ते, आप सभी को अलविदा इस वीडियो से, और जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड रहिएगा, शेयर करते रहिएगा, पॉजिटिव रहिएगा और कर्म प्रधान हमेशा रख के चलिएगा जीवन में। नमस्ते।